आज एक अलग सेगमेंट करने का सोच रहा हूँ जिसका टाइटल है लफ्ज़ों के मोती। इंटरनेट पे कुछ ऐसी ऐसी बातें हम पढ़ते हैं, जैसे कि कविताएं हैं, कुछ शेरो शायरी या जो भी, वो इतनी बेहतरीन होती है कि जिसको पढ़ के ऐसा लगता है कि यार इसमें तो मेरी बात है ना। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हीं सब छोटी छोटी बातों का एक हिस्सा बना के, मेरी और आपकी कहानियों का किस्सा बना के आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसका टाइटल है लफ्ज़ों के मोती। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात। शुरू करें। अच्छा, दूसरी ये बात, वो टिपिकल इंट्रो मैंने नहीं दिया है कि वेल हेलो देयर हाय लाइक दिस, नो, क्योंकि बात कुछ अलग है। दूसरी ये बात कि ये जो मेरा हुलिया अभी बना हुआ है, इट इज़ बिकॉज आई एम स्टिल नॉट वेल। बहुत टाइम से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, उसी की वजह से यूट्यूब पे थोड़ा ब्रेक था, बट अभी आवाज़ निकल रही है, तो ऐसे हाल में भी आपके साथ बात चल रही है। सो चलिए शुरू करते हैं लफ्ज़ों के मोती। अच्छा, आपने सेक्रेड गेम्स देखी है? उसमें गणेश गायतोंडे और सुभद्रा, कुकू के बाद जो दूसरी स्त्री उसकी लाइफ में आती है और उसकी ज़िंदगी संवार देती है, हाँ, सुभद्रा। तो उसका एक कॉन्वर्जेशन है, वो आपको याद आ रहा है? पता है, इट वॉज आई थिंक द लास्ट कॉन्वर्जेशन ऑफ सुभद्रा विथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब गणेश गायतोंडे, मतलब अपना नवाज, वो कहता है कि गरीब लोग ना भगवान से डरते हैं, या फिर भगवान से डरते हैं लोग बेसिकली। तो सुभद्रा उसको समझाती है कि भगवान से कोई डरता नहीं है, गरीब लोग भगवान को प्यार करते हैं। सुना है कुछ उसी के आसपास? बच्चे उस गरीब के खा सके खाना त्योहारों में, बच्चे उस गरीब के खा सके खाना त्योहारों में, इसलिए शायद खुद भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में, इसलिए शायद भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में। बच्चे उस गरीब के खा सके खाना त्योहारों में। अब थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, वो तो हम उससे दूर रह ही नहीं सकते, ठीक है। प्यार मोहब्बत की बात में ना, इश्क आपका तब भी मुकम्मल होता है जब आप दोनों एक साथ चलने का एक डिसीजन लेते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा बहुत मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा बहुत उस साइड से आगे बढ़े, डिस्टेंस कम होता जाए और फिर बात बन जाए, है ना। ये डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। कैसे? शुरू करते हैं फिर से मोहब्बत, तुम चले आओ। फिर से शुरू करते हैं मोहब्बत, तुम चले आओ। थोड़ा हम बदल जाते हैं, थोड़ा तुम बदल जाओ। थोड़ा हम बदल जाते हैं, थोड़ा तुम बदल जाओ। शुरू करते हैं फिर से मोहब्बत, तुम चले आओ, तुम्हारा इंतजार है। देखिए बाबू, किसी को अगर पाना है तो थोड़ा तो बदलना पड़ेगा, अगर इंसान सही हो तो। बाकी कुछ ज्यादा उसको भाव देने की जरूरत नहीं। लेट्स जस्ट बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल। अब ये जो नेक्स्ट बात है ना, उससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जो रिलेशनशिप में हैं, थे, व्हाटएवर। और एक ऐसा नाता जिसमें परिवार वालों को नहीं पता था, वो छुपन छुपाई करके एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हाँ दोस्त का फ़ोन आया है। हमें ही पता था क्या दोस्त का फ़ोन होता था, या फिर वो रज़ाई में रख के वो बात किया करते थे रात को, राइट। सो वैसे प्यार में कभी कभार ऐसा भी आता है कि अरे पापा आ गए, ऐसा करके फ़ोन कट, राइट, ऐसा होता है। उसी के आसपास कुछ बात है। उसने इतना कह के फ़ोन काट दिया कि कोई आ गया है। उसने इतना कह के फ़ोन काट दिया कि कोई आ गया है। मुझे आज तक समझ नहीं आया, घर में या ज़िंदगी में। मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि घर में या ज़िंदगी में। उसने इतना कह के फ़ोन काट दिया कि कोई आ गया है। आई नो, राइट। एक बात बताएं आपको, देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आ गया है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो अपना रिलेशनशिप वाला बंदा है वो उसके साथ जम नहीं रहा है मामला, और एक नया इंसान आ गया है, तो वो जो है ना, उसको बता दो, मुंह पे बता दो, भले उसको बुरा लगे, बता दो। ये बुरा कम होगा ये नए वाले इंसान के आने को छुपाने के बुरे से बराबर। कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, बट या यू गॉट इट राइट, कि अगर आप किसी बात को छुपा के उस रिलेशन को जूठन बना के चलाते हो ना, उसका दर्द ज़्यादा होता है। तो मुंह पे बता दो कि देख नहीं हो रहा है यार, और मेरा इंटरेस्ट अब बदल रहा है। मे बी दैट पर्सन विल ट्राई, मे बी यूल एक्सेप्ट दैट, मे बी यूल नॉट, आई डोंट नो, बट जस्ट बी
ट्रूथफुल टू दैट पर्सन, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। चलिए अब ज़रा गुनहगारी की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और बंदगी की बात करते हैं। रेयर कॉम्बिनेशन, आई नो। मैं खुदा के दर पे भी गुनहगार होता हूँ, मैं खुदा के दर पे भी गुनहगार होता हूँ। वो शख्स मुझे सजदों में जो याद आता है, वो शख्स मुझे सजदों में जो याद आता है। मैं खुदा के दर पे भी गुनहगार होता हूँ, पर मेरी जान तो गुनहगार नहीं है। कैसे तू गुनहगार है बता? बताइए कि आप खुदा के सामने कब बात करने जाते हो? या तो आप खुश होते हो, या तो आप दुखी होते हो, या तो आप कुछ मांगने जाते हो, या फिर आप कुछ कन्फेस करने जाते हो, या फिर आप किसी और के लिए कुछ मांगने जाते हो, शांति फील करना चाहते हो। यही सब रीजंस होते हैं, राइट? अब ज़रा इतना सोचिए कि आप सबसे प्योर लम्हे में अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव को याद करते हैं, दोनों को याद करते हैं। उससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो खुदा से। भाई आपकी बंदगी कबूल हो गई, आपकी जो दुआ थी ना भाई, आपकी जो दुआ थी ना वो कबूल हो गई, आपकी जो प्रार्थना थी वो उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने सबसे प्योर लम्हे में अपने सलोने इंसान को याद किया है। बात खत्म। आप किसी अपने को याद करते हो तो आप गुनहगार नहीं हो, सिंपल। और आखिर का ये शेर वफादारी के नाम, और ये वफादारी किसी इंसान की नहीं है, एक चीज़ की है। और उस चीज़ की वफादारी की वजह से आप उस इंसान से रूबरू हो सकते थे सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए। कैसे? ज़रा गौर फरमाइए। उस दौर की तो चीज़ें भी वफादार हुआ करती थी, उस दौर की तो चीज़ें भी वफादार हुआ करती थी। मेरी साइकिल की चेन उतरती थी तो बस एक ही घर के आगे, मेरी साइकिल की चेन उतरती थी तो बस एक ही घर के आगे। उस दौर की तो चीज़ें भी वफादार हुआ करती थी। आप अपने घर से निकले हैं जानबूझ के, आप अपनी जो चेन है उसका एक निकाल दिया बॉल्ट, हाँ। फिर आप थोड़ा आगे जाते हैं और बिल्कुल उसी घर के पास आपकी वो चेन निकल जाती है। साइकिल की चेन निकल गई, आप ठीक करने बैठे, और जैसे ही आप बैठे सामने वो इंसान 5-7 सेकंड के लिए वो इंसान बाहर आया। आपको ऐसा लगा वक्त वहीं पे ठहर गया, पर वो इंसान निकल गया। आपको ऐसा लगा कि वो इंसान भले ही 5-7 सेकंड के लिए आपको दिखा, पर उस दिन का सबसे बेहतरीन लम्हा आपको मिला। भले ही आपके हाथ गंदे थे, पर आपका मन का जो मैल था वो साफ हो गया उस एक इंसान को देखने की वजह से। इश्क। अगर यही बात आज के ज़माने में होती, या फिर आज के टाइम पे कोई ऐसे खड़ा रहता घर के बाहर, तो केस वेस हो जाता। सो प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए हैं तो, एंड प्रेस द बेल आइकन। लफ्ज़ों के मोती ये सेगमेंट कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके भी कोई लफ्ज़ों के मोती है, मतलब आपने कहीं पे पढ़ा हो, आप खुद लिखते हो छोटा छोटा ऐसा, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हैशटैग लफ्ज़ों के मोती वो यूज़ करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड देन लेट्स सी पार्ट 2 में हम कौन सी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।